क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये जो है चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है वो देख लेते हैं। मतलब दे रखा है, आपको कह रहा है वैद्युत आवेश, आवेश मीन्स चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवेश का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा आवेश, इनकी सबकी डेफिनेशंस जो है हम बारी बारी से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश क्या होता है। तो हमने हेडिंग डाला आवेश। व्हाट इज आवेश? इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CHARGE, चार्ज। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन होती है आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों को अनुभव करता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, कौन कौन से? वैद्युत तथा एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। यानी कि हमें आवेश अगर कोई रखा हुआ है तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा? तो हम इस चीज़ को समझने के लिए क्या लेते हैं? एक चुंबक का उदाहरण लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पर चुंबक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चुंबक लिया, ये जो हमने ले रखा है ये क्या है? एक हमने ले रखा है चुंबक, ठीक है। और चुंबक में हम जानते हैं NS ध्रुव होता है। चुंबक में कितने कौन कौन से ध्रुव होते हैं? NS ध्रुव होता है। तो ये हमने नॉर्थ मान लिया, ये साउथ मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सपोज मान लो कि हमारे पास इसका जो है नॉर्थ सिरा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका नॉर्थ सिरा रखा, तो ये हमने लिया चुंबक और इसका हमने रख लिया नॉर्थ सिरा रख लिया। तो होता क्या है कि देखिए, ये देखिए हमारे पास ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं? हमने ले रखा है इसका नॉर्थ सिरा। तो होता क्या है कि जब हम देखिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यह कितनी दूरी पर जो है अपना आवेश को फैलाए हुए, इस बात की जानकारी हमें कैसे होती है? इस बात की जानकारी हमें तब होती है, मान लीजिए कि यह इतने क्षेत्र को ये कवर कर रहा है, ठीक है। मान लिया कि ये जो है इतने क्षेत्र को कवर कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इतने क्षेत्र को कवर कर रहा है? इस बात की जानकारी हमें तब होती है जब हम कोई दूसरा N ध्रुव या S, ठीक है, हम सपोज मान लो कि जब हम N को लेकर आते हैं, कोई N जो है बाहर से हम N ध्रुव का चुंबक लेकर आते हैं, तो हम जानते हैं सजातीय पद। सजातीय का मतलब क्या होता है? सजातीय का मतलब होता है समान, ठीक है। सजातीय का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास S और S, ये क्या है? सजातीय हैं। और अगर और S और S हो गया, और हमारे पास नॉर्थ, ये क्या कहलाते हैं? सजातीय, विजातीय। अगर हम विजातीय के बारे में बात करें तो विजातीय क्या होते हैं? अलग अलग, ठीक है। विजातीय का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी कि N और S हो सकता है, S हो सकता है,
n हो सकता है। तो यहाँ पर ये होते हैं, इनमें होता है हमें देखने को मिलता है आकर्षण, ठीक है। हमेशा ही सजातीय पदों में जो होता है उसमें मिलता है हमें प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, दूर भेजते हैं। और इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ये वही वाला खेल है, बच्चों वाला खेल है जो आप लोग बचपन में करते थे। चुंबक को एक जैसे सिरे को जब पास में लेके आता तो दूर करता था, और जो अलग अलग सिरे को लेके आता था तो आकर्षण करता था। ये वही वाली बात है। तो हम जब इस बात का हमें जानकारी कब हुआ कि ये n है, जब हम कोई n ध्रुव का चुंबक लेकर आए इसके पास में, तो ये भाई अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ पास में रखा हुआ है, ठीक, जब पास में लेकर तभी प्रतिकर्षण करेगा ना। सपोज मान लो कि देखिए मान लीजिए आप 1 किलोमीटर दूर चुंबक को रख दोगे तो थोड़ा ना प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर दूर में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा। जो इसका क्षेत्र है, आपको चुंबक को लगभग कितना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हो, तब जाकर वो जो है अपना बल का अनुभव करता है। तो जो बल का अनुभव कर रहा है, इन प्रभावों को अनुभव करता है, तो ये ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है आवेश, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना के बारे में कि आवेश की संकल्पना क्या है, ठीक है। आवेश की संकल्पना, आखिर आवेश पे क्यों इतना डिपेंडेंट है, तो हम बात करने वाले हैं आवेश की संकल्पना के बारे में। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना के बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो उस पर ऋणावेश आता है। और यदि कमी होती है तो धनावेश उत्पन्न होता है। आखिर ये क्या बात है कि कमी और ये जो अधिकता की बात कर रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो होता क्या है, सपोज आपके पास हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का, जो हम उदाहरण ले रहे हैं किसका, NaCl का। तो हमने ले लिया Na और ये ले लिया Cl। आप जब इसको उसके अपने घटकों में वियोजित कर दोगे तो ये क्या बन के निकल जाएगा, Na+ और इसके पास क्या आ जाएगा, Cl-, ठीक है। अगर अब हम ध्यान देना शुरू करें, Na को हमने लिख लिया अलग, तो हमने Na के बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम जो है यहाँ पर Cl के बारे में अध्ययन करेंगे। तो Na क्या कर रहा है और Cl क्या कर रहा है, इस बारे में देखेंगे। Na में क्या हो रहा है, देखिए Na में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, देखिए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में अगर काउंटिंग देखी जाए तो सोडियम में होता है आपका 11, सोडियम में आपका होता है 11 होता है, ठीक है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। जबकि क्लोरीन में कितनी होती है, क्लोरीन में होती है 17, ठीक है।
क्लोरीन में कितनी होती है, 17 होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 17 होती है। अब होता क्या है कि जब आप जो इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं तो इनमें जो है तो सभी में एक गुण होता है। प्रत्येक जो आवर्त सारणी जो रखी हुई है तो उसमें प्रत्येक जो तत्व होता है वो अक्रिय गैसों के पास जाना चाहता है। अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये होता है। तो ये हैं अक्रिय गैसें। ये क्या है, अक्रिय गैसें। तो इनके पास जाना चाहता है प्रत्येक तत्व। तो होता क्या है, इसके पास 11 हैं तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, माइनस कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा तो किसके पास पहुँच जाएगा, 10 के पास। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो किसके पास पहुँच जाएगा, 10 के पास पहुँच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेगा, 10 बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन धनावेश, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, जब आप किसी को पैसा देते हो तो आप क्या हो जाते हो, उसके ऋणी हो जाते हो। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, धनावेश आया। जबकि यहाँ पर देखो यानी आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, ये माइनस का सिंबल कैसे आता है। भाई हमारे पास 17 है, यहाँ पर 18 होना है तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे तब जाकर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 हो यानी किसी से ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन एक को लिया है, और लिया है का मतलब क्या हुआ, ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बढ़ गए। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आता है और धनावेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी से आता है। तो इसमें मुख्य बात ये हुई। तो इससे ये जो बात यहाँ पर आई है और जो ये बात यहाँ पर आई है, तो यानी कि जो ये जो बात है डिपेंडेंट हो रही है किस पर, अधिकता पर। और जो ये बात डिपेंडेंट कर रही है आपका प्लस वाला, ठीक है, तो प्लस डिपेंड कर रहा है माइनस पे। यानी कि धनावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम इस अगले बढ़ते हैं। चलिए अगले बढ़ना शुरू करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है, तो आखिर क्यों दी जाती है। ऐसा इसलिए दिया जाता है, पहला जो इसका पॉइंट है वो है नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है। नाभिक में प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है कि जो आपका द्रव्यमान होता है, किसका, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। m क्या है, द्रव्यमान, इसे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1837 गुना होता है। ठीक, अब यानी कि इससे बाद ये हमारे सामने आती है, ये जो दो पॉइंट हैं यही ये चीज़ है, यही कारण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यही दो कारण हैं जिसके कारण आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, अब बात को समझेंगे हम चीज़। हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है क्यों दी जाती है, उसका रीज़न होता है नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये चीज़ आता है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सब लोग नहीं आपको समझाएंगे। देखिए
नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये चीज़ देखा हुआ है कि जो आपने उसको देखा हुआ है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसी होती है, अगर परमाणु की संरचना पर जाया जाए तो भाई आपका यहाँ पर क्या होता है, बीच में आपका प्रोटॉन होता है। जब स्टडी हुई थी आपके रदरफोर्ड जी ने और जे थॉमसन जी ने, कौन कौन से वैज्ञानिक जी ने जो हमारे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर्स की, तो इन्होंने बताया कि भाई प्रोटॉन जो होता है बीच में होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में, इन निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन निश्चित कक्षाओं में गति करते रहते हैं। यहाँ पर जो होता है ये चीज़ फिक्स रहती है कि भाई किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जो है टेम्परेरी आपको समझाने के लिए बना दिया है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी कि भाई कितने कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ बना लिया। अब यहाँ ये चीज़ यहाँ पर देखनी है कि यहाँ भाई प्रोटॉन एक लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे एक ही प्रोटॉन तो होता नहीं। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये हमने जूम किया, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन के बीच में, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन, हमने कहा कि यहाँ पर एक ही प्रोटॉन तो है नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि भाई हमने अभी पहले अध्ययन किया हुआ है कि समान आवेश, सपोज मान लो कि प्लस प्लस, ठीक है, हमने ये चीज़ स्टडी किया हुआ है कि अगर प्लस प्लस होगा, अगर प्लस और प्लस होगा या माइनस और माइनस होगा, तो इनमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण। इनमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण। और अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मीन्स प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। तो इनमें क्या देखने को मिलता है, आकर्षण। इनमें क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। लेकिन जबकि यहाँ पर तो जो क्या है कि हमारे समान आवेश है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन, और हम जानते हैं प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, तो आखिर एक समान आवेश होने के बावजूद भी इतना प्रबल नाभिकीय बल होता है। यानी कि जितने भी हमने अध्ययन किए हुए हैं उस रूल के एकदम विपरीत है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समान आवेश होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल होता है। ये इकलौता ऐसा है, ये दुनिया का सबसे प्रबल बल है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्रबल बल है। और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो सभी नियमों के क्या है, विपरीत है। यहाँ पर क्या लग रहा है कि भाई एक समान आवेशों के बीच प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके तो इलेक्ट्रॉन बात ये आ गई। अब यहाँ से हम अपने मतलब की चीज़ को कैसे निकालें, तो बात ये समझ में आती है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है, और तो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन। तो प्रबल नाभिकीय बल है भाई, ये तो छूट सकते नहीं। अब छूटेगा कौन, छूट सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन छूट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर छूट सकता है, इलेक्ट्रॉन वर्क कर सकता है, दूसरे लोगों के पास जा सकता है, तो इसीलिए जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। भाई ये तो बंधे हुए हैं, ये तो जा ही नहीं सकते ना, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब हम दूसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा हमारे पॉइंट है कि हमारे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना भारी होता है ये चीज़। अब बात को समझना, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारे पास Me यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने मान लिया कि हमारे पास इसका ये चीज़ क्या है, 1 किलो सेब है, 1 kg सेब है। और जो हमारे पास MP है, जो हमारे पास MP है, इसका मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है 5 किलो सेब, ठीक है, 5 किलो सेब। तो हमें यहाँ इसको MP को Me के बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, Me हमारा 1 किलो सेब है, MP हमारा 5 किलो सेब है, तो हमें नॉर्मल से यहाँ पर क्या करना होगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें ये चीज़ सामने आगे, भाई जिसके गुणे में लगा हुआ है वो चीज़ छोटी है,
तो इसी तरीके से जिसके गुणे में लगा हुआ है तो ये चीज़ क्या है, छोटी है। तो अगर ये चीज़ छोटी है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है। यहाँ छोटी का मीन्स मतलब क्या है, द्रव्यमान का कम होना। तो इसका द्रव्यमान कम है तो भाई हल्का वाला आदमी ज़्यादा फुर्तीला होता है, वो ज़्यादा भागता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो आदमी ज़्यादा भागेगा, तो ये ज़्यादा भागेगा तो भाई ये हो गया काम, ठीक है। ये भारी है तो ये स्थायी रहेगा, ये हल्का है तो उछलता कूदता रहेगा, तो इसका काम निकाल लेंगे। तो ये हमारे उसमें काम आता है, ना कि हमारे पास प्रोटॉन। दो रीजन समझ में आ गए। पहला रीजन क्या था, प्रबल नाभ केवल प्रोटॉनों के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। दूसरा रीजन समझ में ये आया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो हल्का होता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना भारी होता है। 5 गुना इतना भारी होता है, 1837 गुना बहुत भारी हो गया। तो ये वर्क करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है, इसीलिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ये है कि आवेश के प्रकार। हम स्टडी क्या करेंगे, आवेश के प्रकार के बारे में। चलिए स्टडी करते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आखिर क्या है आवेश के प्रकार, इस चीज़ को हम समझते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पर क्या देखा हुआ है, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास धनावेश कब आता है। हमने यहाँ पे लिखा धनावेश, ठीक है, धनावेश। धनावेश कैसे आता है, धनावेश जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से। ये बात आप लोगों ने पहले देखी, इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। दूसरी चीज़ हमारे पास ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। इस बात को मालूम होना चाहिए। ये सब बेसिक हैं समझने के लिए एक्सरसाइज को, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है कि आपको दो कंडीशंस को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने जो एक्चुअली में वो चीज़ आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि आपकी किताब में दे